क्लास, आप सभी आपकी ज्ञान वाटिका की पुस्तक निकाल लीजिए। अध्याय 2, परिश्रम का फल। इस अध्याय में हम परिश्रम का फल के महत्व को समझेंगे। एक अध्याय जिसमें एक कहानी दी गई है, ठीक है। इस कहानी के द्वारा हम परिश्रम करने का, परिश्रम मतलब मेहनत करने का क्या फल होता है, उसके बारे में रीड करेंगे। तो सभी आप आपकी ज्ञान वाटिका की पुस्तक का अध्याय 2 जो कि पेज नंबर 8 पर है, खोल लीजिए। अध्याय शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। ऋषि भारद्वाज का एक पुत्र था। उसका नाम था यवकृत। उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वहीं दूसरे आश्रम में ऋषि रैभ्य भी अपने 2 पुत्रों के साथ रहते थे। एक ऋषि थे, ऋषि भारद्वाज, जिनका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, यवकृत, जिसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वहीं एक और ऋषि थे, ऋषि रैभ्य, ठीक है। 2 ऋषि हैं। एक के बेटे का नाम है यवकृत, दूसरे के 2 पुत्र हैं, ठीक है, जो अपने 2 पुत्रों के साथ रहते थे। उनके दोनों ही पुत्र बहुत परिश्रमी और विद्वान थे। किसके? ऋषि रैभ्य के 2 पुत्र थे। दोनों ही बहुत परिश्रमी मतलब मेहनती और विद्वान थे, इंटेलिजेंट थे। वह अपने कार्य पूरी लगन और निष्ठा के साथ करते थे। ऋषि रैभ्य के जो दोनों पुत्र थे वो बहुत मेहनती थे। वो अपना काम पूरी लगन से, पूरी मेहनत और निष्ठा से करते थे। अध्ययन में भी वे सबसे आगे थे, मतलब पढ़ने में, नई नई चीज़ें सीखने में वो हमेशा सबसे आगे थे। किसके? ऋषि रैभ्य के पुत्र। और वहीं ऋषि भारद्वाज का पुत्र जिसका नाम यवकृत था, वो एकदम आलसी था, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। सभी लोग उनका मान सम्मान करते थे। किनका? ऋषि रैभ्य के पुत्रों का बहुत मान करते थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। यह देखकर यवकृत ऋषि रैभ्य के पुत्रों से बहुत ईर्ष्या करता था। अब जो आलसी था, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, उसे ये देख के बहुत ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या मतलब वो बहुत जलता था। ऋषि रैभ्य के दोनों पुत्र जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत लगन से अपना काम करते थे, वो इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, उनसे ईर्ष्या करता था, उनसे जलता था। कौन? यवकृत। वह उनके समान विद्वान तो बनना चाहता था, परंतु परिश्रम नहीं करना चाहता था। अब यवकृत उनके जैसा विद्वान तो बनना चाहता था, ज्ञान तो लेना चाहता था, लेकिन उनकी तरह वो मेहनत नहीं करना चाहता था। परिश्रम मतलब होता है मेहनत। वह चाहता था कि वह भी सभा में बैठकर शास्त्र चर्चा करे और लोग उसकी विद्वता की प्रशंसा करें, लेकिन यह कैसे संभव था? अब वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि जैसे उन दोनों भाइयों की सब लोग तारीफ़ करते हैं, सब लोग बैठकर शास्त्र चर्चा करते हैं, मतलब जो भी वो पढ़ते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो ऐसे ही वो भी उन लोग के बीच में बैठे और डिस्कस करें। और फिर लोग उसकी इंटेलिजेंस का, उसकी विद्वता मतलब होता है उसकी इंटेलिजेंस का प्रशंसा करना, मतलब तारीफ़ करें, उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ़ करें। लेकिन ये पॉसिबल कैसे था? उसे तो मेहनत करना पसंद था नहीं, उसका पढ़ने में मन लगता नहीं था, तो फिर उसको ज्ञान चर्चा, शास्त्र चर्चा तो वो तभी करता जब उसको नॉलेज होती। नॉलेज उसको थी नहीं, तो यह कैसे संभव था? ये तो पॉसिबल था ही नहीं। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। किसको? यवकृत को एक उपाय सूझा। वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं देवराज इंद्र की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लूं। जब वे प्रसन्न होकर मुझे वरदान देंगे तो मैं विद्वान बनने का वर मांग लूँगा। उसने क्या प्लान किया कि वो देवराज इंद्र से तपस्या करके उन्हें खुश कर लेगा, और फिर जब वो उससे पूछेंगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ, मांगो जो मांगना है, तो वो क्या बनेगा? विद्वान बनने का उससे उनसे वर मांग लेगा। यह सोचकर यवकृत ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। उसकी कठोर तपस्या से इंद्र प्रकट हुए और बोले, वत्स, वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। वत्स मतलब पुत्र या फिर बेटा, यानी जो देवराज इंद्र थे वो उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बेटा वत्स, वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो फिर इंद्र को देखकर यवकृत की खुशी का ठिकाना ना रहा।
इंद्र बहुत खुश हुआ, उसकी कठोर तपस्या जो थी सफल हुई और वो बहुत खुश हुआ। वह बोला, हे देव, आप मुझे वर दीजिए कि मुझे पूर्वजों की सभी विद्याएं प्राप्त हो जाएं। इंद्र बोले, वत्स, बिना परिश्रम और अध्ययन के यह संभव नहीं है। बिना पढ़े तुम कैसे विद्वान बन सकते हो? इसके लिए तुम किसी सद्गुरु के आश्रम में जाओ और कठिन परिश्रम और अध्ययन करके विद्या ग्रहण करो। देवराज इंद्र ने भी क्या बोला कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको नॉलेज नहीं आएगी। तो इसके लिए, और ये कठिन है, तो आप ऐसा करो, आप किसी सद्गुरु के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, अच्छे गुरु के पास जाओ और वहाँ पर कठिन परिश्रम करो, कठिन मेहनत करो, अध्ययन करो और विद्या, नॉलेज ग्रहण करो, नॉलेज प्राप्त करो। ग्रहण करना मतलब होता है प्राप्त करना, नॉलेज प्राप्त करो। परिश्रम करने से तुम्हें विद्या अवश्य प्राप्त होगी। इतना कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए मतलब गायब हो गए। देवराज इंद्र ने जो क्या कहा कि तुम किसी गुरु के पास जाओ और वहाँ जाकर शिक्षा उनसे लो, कठिन परिश्रम करो, अध्ययन करो, तब तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें विद्या अवश्य मिलेगी। ठीक है, इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र, यवक्रीत को इंद्र की बात सुनकर थोड़ी निराशा तो हुई, पर उसने सोचा, अब उसने क्या सोचा था कि मैं ऐसे वर मांग लूँगा और मुझे सारा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा, इंद्रदेव शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हें विद्या अवश्य प्राप्त होगी, यह तो उन्होंने कह ही दिया है। अब मैं पुनः कठोर तपस्या करूंगा। परंतु यवकृत यह भूल गया कि इंद्र ने विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने की बात भी कही थी। अब यवकृत को क्या लगा कि देवराज इंद्र ज़रूर उसका एग्ज़ाम ले रहे हैं, मतलब उसकी परीक्षा ले रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं। और वो क्या करता है, वो दोबारा से क्या करे, कठोर तपस्या करता हूँ और फिर से मैं उनको खुश करता हूँ और फिर उनसे अपना वर मांगूंगा विद्या प्राप्त करने का। लेकिन वो ये बात तो भूल गया कि देवराज इंद्र ने क्या कहा था कि तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। ये बात वो बिल्कुल भूल गया कि उन्होंने परिश्रम की भी बात कही थी कि तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा विद्या ग्रहण करने के लिए। अब क्या था, अब उसने पुनः घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। जब इंद्र ने देखा कि यवकृत अपनी हट नहीं छोड़ रहा है, तो उन्हें एक युक्ति सूझी। युक्ति मतलब प्लान। अब इंद्र को लगा कि ये फिर से वही करेगा, मैं फिर से वही समझाऊंगा, मतलब हट मतलब जिद, मतलब ये जिद पर बैठ गया है और ये अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है। तो उनको एक प्लान सूझा। किसको? देवराज इंद्र को। एक दिन यवकृत गंगा स्नान करने जा रहा था। उसने देखा कि मार्ग में एक वृद्ध आदमी बैठा है। वृद्ध मतलब बूढ़ा, बूढ़ा आदमी बैठा है जो मुट्ठी में रेत उठा कर नदी में फेंक रहा है। उसे देखकर यवकृत को बहुत आश्चर्य हुआ। वह उस वृद्ध आदमी के पास गया और बोला, अब ये तो बहुत अजीब है ना कि एक बुजुर्ग आदमी है, एक बूढ़ा आदमी है और वो रेत उठा कर नदी में फेंक रहा है। तो उसको बहुत अजीब लगा। तो उसने पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? वृद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। यवकृत ने पुनः जोर से पूछा, पुनः मतलब दोबारा, फिर से जोर से पूछा। वृद्ध आदमी ने कपकपाते स्वर में कहा, बेटा, यहाँ बहुत से लोग रोज़ाना नदी पार करते हैं। उन्हें नदी पार करने में बहुत कष्ट होता है। कष्ट मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ एक पुल बना दूँ जिससे लोग आसानी से नदी पार कर सकें, इसलिए नदी में रेत डाल रहा हूँ। वृद्ध की बात सुनकर यवकृत जोर से हंसा और बोला, अब ये तो यवकृत को मजाक लगा, तो वो उस बुजुर्ग की बात सुनकर जोर से हंसा और बोला, क्या इस प्रकार नदी में मुट्ठी भर रेत डालने से पुल बन जाएगा? यवकृत के इतना कहते ही इंद्र अपनी वास्तविक रूप में आ गए। मतलब वो कौन था? वो बूढ़ा आदमी था, देवराज इंद्र। यवकृत का इतना कहते ही देवराज अपनी वास्तविक, मतलब जो उनका एक्चुअल रूप था, रियल रूप था, वो उसमें आ गए। यवकृत उन्हें देखकर चकित रह गया, मतलब वो बहुत शॉक्ड हो गया कि ये बुजुर्ग आदमी कौन है, ये तो देवराज इंद्र है। इंद्र बोले, यवकृत,
जब तुम परिश्रम किए बिना ही विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी बिना सामग्री के नदी पर पुल बना सकता हूँ। तुम्हारी तपस्या भी तो रेत के समान ही थी। आया समझ? देवराज इंद्र ने क्या कहा? सामग्री मतलब सामान। कि देवराज इंद्र ने उसको समझाते हुए कहा कि अगर तुम बिना मेहनत किए ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी बिना कोई सामान यूज़ किए इस में नदी में पुल बना सकता हूँ। क्योंकि जो तुम्हारी तपस्या थी वो क्या थी? तुम बिना मेहनत के ज्ञान प्राप्त करने की सोच रहे थे, तो वो तो इस रेत के समान थी जो वो बुजुर्ग आदमी उस नदी में डाल रहा था, जिससे पुल तो बनने से रहा। इंद्र के इतना कहते ही यवकृत की समझ में आ गया कि बिना पढ़े विद्या प्राप्त करने की आशा करना बेकार है। बिना मेहनत के आप पास नहीं हो सकते। ऐसे ही बिना मेहनत के विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। उसने इंद्र के चरण पकड़ लिए और प्रतिज्ञा की कि अब मैं मन लगाकर अध्ययन करूँगा। प्रतिज्ञा की मतलब उसने दृढ़ निश्चय किया, वो डिटरमाइन हो गया, उसने ठान लिया कि वो अब मन लगाकर अध्ययन करेगा। कुछ ही समय में परिश्रम और लगन से यवकृत वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। ज्ञाता मतलब यवकृत ने मन लगाकर परिश्रम और मेहनत की, जिसके बाद उसको वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो गया। ठीक।